माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो अभी हम करने जा रहे हैं बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड 4 का रिव्यू। तो करते हैं शुरू। तो आज सबसे पहले मनारा की चाय पे चर्चा हुई। जो चाय उसको अनुराग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो उसने सीधा बोल दिया कि आपकी चाय ऐसा लग रहा है मैं गर्म पानी पी रहा हूँ। ऑफ कोर्स क्योंकि वो अब 100 डेज के लिए वो आ रहे हैं, तो गंदी चाय तो उतने टाइम तक नहीं पी सकते ना, तो इस वजह से उसने अनुराग ने बोला होगा उस चीज के लिए। एंड मनारा थोड़ी सी वहां पे ऑफेंड हो गई थी, बट कोई बात नहीं, चलो ऐसा तो होता रहता है, हर टाइम अच्छा तो नहीं बन सकता। पर फिर भी उसने कोशिश की पिलाने की। जो नहीं अच्छा लगा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ये बात हुई एंड देन उसके बाद में अभिषेक तहलका को एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे उसने जो नॉमिनेशन किया तहलका ने वो पर्सनल लेवल पे जाके किया, क्योंकि उसकी और अभिषेक की जो भसड़ हो रखी थी, तहलका और अभिषेक की भसड़ हुई थी, जो उस बेसिस पे उसने अभिषेक को नॉमिनेट किया। अदरवाइज जो खानजादी का कंट्रीब्यूशन है शो के टुवर्ड्स, या वो उसका इन्वॉल्वमेंट है जो शो के टुवर्ड्स, वो किसी के साथ भी इतना नहीं है। सिर्फ उसके साथ है, सोनिया के साथ है या फिर तहलका के साथ ही है, और लोगों के साथ इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका। वो एक्सप्लेन कर रहा था, जो एक्सप्लेनेशन से तहलका तो थोड़ा सा हिल ही गया था, मतलब थोड़ा इंप्रेस हो ही गया था। पर उधर साइड में मुनावर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया उसके टेक्निक से कि हाँ, बंदे में दिमाग तो है, गुस्सा तो करता ही है, पर जब शांत होता है तो अपने दिमाग से भी मतलब वो सोचता है, उसको पता है कि क्या करना है, और वो बोलता है आगे वो काम आ सकता है बोल के उसने कैमरा पे देख के मतलब अभिषेक की ऐसी बढ़ाइयां की। देन उसने एक अनुराग के बारे में भी बताया, मतलब बताया उसने बहुत लोगों के बारे में होगा, शायद लाइव फीड में दिखाया होगा, ऐसे हमें नहीं दिखाया, सिर्फ अनुराग और अभिषेक का ही दिखा रहा था जो मुनावर बोल रहा था। तो अनुराग के बारे में उसने बोला कि पता नहीं क्यों वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, या वो मुझसे नजरें चुराता है, या पता नहीं क्या बात है, वो मुझसे दूर दूर रहता है थोड़ा। मतलब उसमें ना उसने अंकिता को भी बोला था कि वो मुझे मतलब अपने आप को रिजर्व कर रहा है मेरे लिए, पता नहीं ऐसा कुछ डायलॉग मारा था, मुझे बड़ी हंसी आई थी उस चीज में भी। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अनुराग और मुनावर मतलब कि थोड़ा टक्कर का हो सकता है, मतलब थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स इन लोगों के ज्यादा हो सकते हैं आपस में। ऐसा सा मुनावर थोड़ा मतलब वहां पे बोल रहा था कैमरे पे, मतलब ऐसा बोलना चाहता था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बोला तो उसने एग्जैक्ट यही था कि वो मुझसे नजरें चुरा रहा है, वो मुझसे बात नहीं करता है, तो या ऐसा था। एंड देन उसके बाद में खानजादी सोनिया और तहलका को बता रही थी टीवी एक्टर्स के ऑरा के बारे में, कि वो लोग अपने में खुश है, वो अपने में मस्त है, उनको कोई नहीं चाहिए। एंड उनका मुझे ऑरा सही नहीं लगता, मुझे उनके साथ वाइब नहीं बैठती, तो मैं कैसे बात कर लूं उनसे। मुझे ऐसा लगता है ना मतलब कि लोग क्या है, थोड़ा सा परसेप्शन बना के आते हैं। हो सकता है कि वो लोग घर में वैसा वाइब्स भी देते होंगे कि हम एक्टर्स हैं या ये है वो है, बट जो नॉर्मल इंसान होता है ना, उन लोगों को ये थोड़ा सा फील हो सकता है कि ओ यार कि वो एक्टर्स है तो उनका बिहेवियर ऐसा ही है। मतलब अगर उनका वो नॉर्मल बिहेवियर भी होगा ना, तो हम लोगों को ऐसा लग सकता है नॉर्मल इंसानों को कि शायद वो हमें अपना ना टीवी एक्टर वाला वाइब दे रहे हैं, कि आप और हमारा स्टैंडर्ड सेम नहीं है, वैसा वाला वाइब दे रहे हैं। तो खानजादी को मुझे ऐसा लगता है वही वाइब आ रहा था कि शायद उनको लगता होगा कि हमारा लेवल सेम नहीं है, या उन्होंने ज्यादा काम किया, मैंने कम काम किया है, तो वैसा वाला लगता होगा। तो इस वजह से उसने सोनिया और तहलका को ये चीज बोली कि मुझे टीवी एक्टर्स का जो ऑरा है वो मुझे पसंद नहीं आता है। उसके बाद बात हुई तहलका लड़कियों को वॉशरूम में अपनी पता नहीं क्या क्या चीजें देने की बात कर रहा है। उसकी वाइफ आके बताएगी उसको, तो अगर वाइल्ड कार्ड में आएगी तो पता नहीं कितनी 29 लाख की ट्राउजर ले बोलता मनारा को, मैं आपको टी शर्ट दूंगा। अंकिता को बोलता 1.5 लाख की पता नहीं कितने लाख की मैं टी शर्ट दूंगा। फिर उसके बाद बोलता घर में जो मेरा ब्रश है, वो बोलता है ब्रश कर ले ब्रश कर ले ब्रश कर ले। उसने मनारा को बोला कि मैं गिफ्ट करूंगा तुझे बर्थडे पे, जिसमें लिखा होगा लाल साड़ी वाली लाल साड़ी वाली। तो वो बहुत फनी है तहलका, मतलब मजा आता है उसको देख के। देन उसने बीच में और भी बोला था, बोला बिग बॉस का जो ब्रश है वो तो 12-13 रुपए का होगा। मतलब यार बिग बॉस इतना भी कंजूस नहीं होगा, इतना बड़ा सेट बनाया, इतना मतलब इतने लाखों करोड़ों खर्च करके उन्होंने सेट बनाया होगा, तो 12-13 रुपए का ब्रश तो नहीं देंगे, मतलब उससे महंगा ही होगा। तो उसने बड़ी बेइज्जती की उसमें, मेरे को बहुत बहुत ज्यादा हंसी आई उस चीज में भी। देन उसके बाद हाँ, उसने एक और बात भी बोली थी कि अंकिता को बोलता कि अगर मेरी बातें बुरी लग जाए ना तो दिल पे मत लेना, फेफड़ों पे ले लेना।
बहुत फनी है यार वो, बहुत ज्यादा, बहुत सही है बंदा। देन उसके बाद अरुण और तहलका की मस्ती भी दिखा रहे थे, नावेद के साथ में वो कर रहे थे, तो वो ऐसे क्या बोलते हैं थाई पे ऐसे मार के वो बोल रहे थे उसको बोलने को, नावेद को, कि तहलका मचा देंगे, पता नहीं वो क्या बोला, पता नहीं चड्डी, बीच में तो चड्डी चुड्डी भी बोल दी थी उसने। मेरे को इतनी हंसी आई उसको देख के, बेचारे को, उसका मजाक उड़ा रहे थे बहुत ज्यादा। तो मतलब वो फन वे में कर रहे थे, वो अच्छा भी लग रहा था, वो एंटरटेनिंग लग रहा था काफी। देन उसके बाद में खानजादी और अभिषेक के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही थी। अब पता नहीं अभिषेक ने उसको कुछ बॉयफ्रेंड वगैरह के बारे में पूछा होगा, एंड देन उसने बोला कि लाइक फिर उसने मतलब ईशा के बारे में बताने लगी कि आपको एक सेंसिबल लड़की चाहिए, आपको एक समझदार लड़की चाहिए, एंड ईशा मुझे लगता नहीं है कि इतनी समझदार है, मतलब वैसा बोला। वहां पे वो भड़का नहीं, ठीक है, बाद में भड़का है वो, मैं वहां पे नहीं भड़का है, मैं बताती हूँ, इस टॉपिक पे नहीं, दूसरे टॉपिक पे, उस पे भी आएंगे हम, पर वहां पे वो भड़का नहीं जब उसने ईशा को समझदार नहीं बोला, ठीक है। फिर उसके बाद फिर खानजादी और तहलका की भी कॉन्वर्जेशन हुई बाद में, जहां तहलका उसको समझा रहा था कि थोड़ा केयरफुल रहना इसके साथ में, क्योंकि ये तेरे को इस्तेमाल ही करेगा, तेरे साथ गेम ही खेलेगा। तो वहां पे खानजादी भी बोलती है अगर ये मेरे साथ गेम खेलेगा तो मैं भी इसके साथ गेम ही खेलूंगी। वो तो ऑफकोर्स सी बात है कि यहाँ पे सारे गेम खेलने आए, तो ऐसा तो है नहीं कि लोग गेम ना खेल के बाकी चीजें करेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर ऐसी चीज हुई। देन उसके बाद मुनावर और अभिषेक की भी थोड़ी मुझे क्या बोलते हैं फ्रेंडशिप काइंड ऑफ थिंग, या मेरे को ऐसा लगा कि यार वो जानबूझ के बिग बॉस ने हमें दिखाया, जो मुनावर ने अभिषेक के बारे में बोला कि बाद में वो काम आ सकता है, क्योंकि आज अभिषेक और मुनावर के काफी सारे सीन्स दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा ऐसे क्लोज होके अब शायद गेम में चल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, वो बनेगी नहीं उनकी मुझे पता है, बट लाइक थोड़े टाइम के लिए भी, टाइम पीरियड के लिए भी वो साथ में वो कर रहे थे। तो वहां पे वो बोल रहा था मुनावर उनको, अभिषेक को, उनके बारे में, अंकिता और विकी और नील और ऐश्वर्या के बारे में, कि ये जो कपल्स थे ये स्टार्टिंग में ऐसे आए थे कि जैसे साथ में ही रहेंगे, पर अब धीरे धीरे इन लोगों को एक दूसरे से प्रॉब्लम होने लगी है, वो दिखने लगा है। वो हमें पहले नहीं दिख रहा था, वो आज दिखा है। और वो मुनावर ने भी सेम चीज आज बोली कि मतलब ये अब अलग अलग हो रहे हैं, अब ये साथ में नहीं दिख रहे हैं, पहले बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे थे, अब नहीं होगा वैसा, ऐसे करके उन दोनों के बीच में डिस्कशन हो रही थी। और अभिषेक भी हामी भर रहा था उस चीज में, वैसे तो विक्की भैया का सगा है, बट इन चीजों में तो नहीं बोल रहा है। हाँ, फिर उसके बाद में मनारा और अनुराग की वो कॉन्वर्सेशन की ना, मुझे सच्ची में बता रही हूँ, मैं तुम्हें तुक ही नहीं समझ आई। मनारा मेरे को ऐसा लग रहा था वहां पे ना ज्यादा ज्ञानी बाबा बनने की कोशिश कर रही थी कि मैं अनुराग को समझाती हूँ, क्योंकि वहां पे नील ने उसको पूछा था कि मनारा चाय अच्छी थी, पता नहीं चाय वाली बात हो गई, अच्छी थी, ऐसा करके उसने थोड़ा छेड़ा जैसे किया नील ने। एंड देन उसके बाद मनारा चालू हो गई कि पता नहीं तुम समझो इन चीजों को, ये हमें मतलब दबाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे साथ गेम खेलने की कोशिश करते हैं, एंड समझो, तुम समझते नहीं हो, तुम इतने अभी समझदार नहीं हो, पता नहीं उसको अनुराग को क्या क्या बोल रही। वो बेचारा, वो भी मतलब समझ ही नहीं आ रहा, मतलब लॉजिक क्या था उस चीज के पीछे, उसको समझाने के पीछे, मुझे वो चीज समझ ही नहीं आई। ठीक है, मुझे ऐसा लगता जा रहा है कि मनारा अभी वो ऐसा कि मुझे सब कुछ पता है वैसा वाला थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही है, और बीच बीच में वो आग भी लगाती है। आज वो जिगना वाली जब रोई जिगना, उस टाइम पे भी वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कुछ आग लगाने की कोशिश कर रही है, वो बीच बीच में ऐसे सुई देती रहती है, तो वो भी है। फिर वो भी बोला उसने कि तुम शातिर नहीं हो, अनुराग को बोल रही थी कि शातिर नहीं हो, हमें ये टारगेट करेंगे, हमें ये वीक समझते हैं, तुम वीक हो इसलिए तुम्हें टारगेट करेंगे, मतलब इनडायरेक्टली उसने अनुराग को वीक बोल ही दिया। तो ऐसी सारी चीजें बोल रही थी, जिसका मुझे तो कसम से बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आया कि वो बोलना क्या चाहती थी और क्यों बोल रही थी, वो उस पॉइंट पे बोलना क्यों था उसको। देन उसके बाद में बिग बॉस ने एक मैसेज भिजवाया था, पता नहीं किसके लिए भिजवाया था, मैसेज भिजवाया था, वो जो फोन जैसा था वहां पे मैसेज लिखा हुआ था कि मोहल्ले में ऐसा कोई इंसान है जो हर चीज में दखल देता है और लोगों की अच्छी चल रही बात को बिगाड़ क्या बात का क्या लिखा है मैंने, मेरे को अपनी राइटिंग नहीं समझ आ रही, बात को बर्बाद कर देता है, उसे पहचानने एंड खुद को बचाए, मैंने इतनी गंदी राइटिंग में लिखा है ना, खुद को बचाए, ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। वहां से विक्की बोलता मेरे लिए क्या अभिषेक बोलता हाँ मुझे भी लग रहा है, बाद में बोलता नहीं पर आप तो ऐसा नहीं करते हो, फिर बाद में जाके भी वो अंकिता वगैरह को यही बोला था मुझे लग रहा है मेरे लिए, पता नहीं, शायद क्या पता हो भी सकता है विक्की के लिए, अभी इतना तो मुझे भी नहीं बताया कि बिग बॉस ऐसा आड़ी टेढ़ी चीजें किसके लिए बोल रहे हैं। देन उसके बाद अभिषेक मतलब मुनावर को बता रहा था ईशा के बारे में, मतलब कि वो कितना मतलब उसको लाइक करता है एंड वो सारी चीजें कि
मतलब कि उसके लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा है उसको देखना भी, पर उससे दूर रहना भी, एंड ये सारी चीजें। देन मुनावर के भी आंख में आंसू आ गए थे, उसने उसको हक किया, बहुत स्वीट मोमेंट था वो, मुझे अच्छा लगा वो। एंड देन बेचारा मुनावर, मतलब मुझे बड़ा बुरा लगता है यार वो मुनावर, मतलब आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है वो। तो फिर उसके आंखों में भी थोड़ा सा आंसू आ गया था। देन वो वॉशरूम में चला गया, उसने उसको कंसोल किया पहले अभिषेक को, देन उसके बाद वो वॉशरूम में जाके खुद थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो गया था वो। देन उसके बाद बिग बॉस ने सबको बुलाया वो मोहल्ले में, एंड देन फिर थोड़ी सी टांग खिंचाई की विक्की की कि मतलब अटेंशन नहीं देता वो अंकिता को। ये भी एक लड़ाई की शुरुआत है, आप समझ जाओ इस चीज को, कि वो अंकिता और विक्की के बीच में भी वो थोड़ा सा जो अनबन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसा वाला सीन है। एंड इसलिए फिर वो उसको बोलते हैं, ताना भी मारते हैं कि विक्की भैया बिजी है कहानी सुनाने में दूसरों को। तो आपने देखा होगा बाद में भी वो वहां पे बोल रहे थे, मतलब अंकिता वो बोल रही थी कि तू सब जगह है, तू सबके साथ रहने की कोशिश कर रहा है ना। तो फिर वो उसको यही बोल रहा था कि तू मुझे ट्रस्ट करती है ना, तू मुझे बस ट्रस्ट कर, तूने आज तक क्या किया है, मुझ पर ट्रस्ट ही किया है ना, तो तू मुझे अभी भी ट्रस्ट कर। जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं कौन से एंगल से देख रहा हूँ चीजों को। वो थोड़ा मास्टरमाइंड है, वो थोड़ा दिमाग लगा रहा है, मतलब उसकी गेमिंग प्लानिंग सब फर्स्ट डे से चल गई है, एकदम हंस हंस के सबके साथ बना के सब कुछ, मतलब सबके साथ सेट रख के वो आगे बढ़ता जा रहा है। एंड टू गुड, मतलब मुझे मजा आ रहा है विक्की को देखने में भी, जो वो कर रहा है स्ट्रैटेजीज, मतलब अंकिता से तो ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट है, बट मुझे लगा नहीं था, लिटरली मैं बता रही हूँ, जब मैं मतलब लाइक प्रीमियर पे देखा था मैंने, तो मुझे लगा नहीं था कि विक्की जो होगा वो इतना ज्यादा एक्टिव होगा। मुझे ऐसा लगता अंकिता होगी ज्यादा एक्टिव विक्की से, पर उल्टा हो रहा है। तो पर वो भी ठीक है, विक्की काफी अच्छा दिखता आ रहा है। देन उसके बाद सोनिया और मनारा की कॉन्वर्जेशन हो रही थी। ये क्या हुआ था कि जो उसने बिग बॉस ने जो बुलाया था, ये मेन पर्पस वो था कि नील और ऐश्वर्या को वो थेरेपी वाले सेशन में बुलाना चाहते थे और उनको जगाना चाहते थे। तो उसके रिगार्डिंग ही सोनिया मनारा से बात कर रही थी कि जो नील और ऐश्वर्या है वो किसी से बात नहीं करते। नील तो फिर भी करता है, ऐश्वर्या तो बिल्कुल बात नहीं करती है, मतलब उसका मुंह ही अजीब सा रहता है, मतलब वो थोड़ी गुस्से में ही रहती है, वो बात नहीं करती है। तो वो चीज सोनिया मनारा को बता रही थी। देन उसके बाद नील और ऐश्वर्या की डेट, मतलब ऐश्वर्या से तो मैंने बोला, मैं पिछले एपिसोड से बोलते आ रही हूँ कि आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐश्वर्या क्यों खुल के नहीं आ रही, क्यों अपने आप को मतलब वो रियल तरीके से नहीं दिखा रही। एंड जो भी उनको लग रहा है दोनों को, नील और ऐश्वर्या को, बहुत ही गलत लग रहा है कि पता नहीं सब हमें तोड़ना चाहते हैं, सब हमें अलग करना चाहते हैं। ये कॉन्वर्सेशंस तो अभी चालू हुई नहीं है कि सबको अलग करना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं। तो ये इनके दिमाग में ऑलरेडी है। और अगर तुम्हें पता है कि जिनको तुम फ्रेंड्स बोल रहे हो वो तुम्हारे एक्चुअल में फ्रेंड्स नहीं है, वो यहाँ गेम खेलने आए हैं, तो उसमें बुराई भी कुछ नहीं है। और तुम्हें पता है जब वो गेम खेल रहे हैं तो तुम फिर थोड़ा दूर रहो ना उनसे। तो तुम इतना ऐसे फ्रेंड, मतलब बहुत ज्यादा क्यों तुम उनके साथ फिर घुल मिल रहे हो? तुम बाकी लोगों के साथ फ्रेंड्स बनाओ, जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम पहले से जानते हो तो तुम्हें उन्हीं के साथ कनेक्शंस बनाने हैं या तुम्हें उन्हीं के साथ रहना। नहीं, बहुत घर में अभी और कितने लोग हैं, 15 लोग और है आप दोनों के अलावा, तो आप किसी से भी बॉन्ड बना सकते हो। और ये चीज मैंने भी देखी है कि जहां जहां नील वहां वहां ऐश्वर्या, जहां जहां ऐश्वर्या वहां वहां नील। तो जैसे विक्की और अंकिता की मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगती है, जो कि अंकिता को ऑफ कोर्स खटक रही है, पर मुझे ऑडियंस को देखने में ये बहुत मजा आता है कि विक्की एटलीस्ट जा जाके लोगों से बात करता है। मतलब वो दोनों हमें 24 घंटे साथ में नहीं दिखते हैं। एंड ये चीज नील और ऐश्वर्या ने बोली थी कि अंकिता और विक्की साथ में होते हैं, हमें तो एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं मिलता। तो मुझे उसमें बहुत हंसी आई। मैंने कहा मतलब क्या देख रहे हो, क्या मतलब क्या देख क्या रहे हो आप घर के अंदर रह के भी, कि वो दोनों साथ नहीं रहते, वो दोनों अलग ही रहते हैं। विकी मोस्टली दिखता है उनके साथ में, अभिषेक, ईशा और भी लोगों के साथ में दिखता है, विकी सबके साथ दिखता है। अंकिता भी मतलब रहती है, मनारा वगैरह हो गए, मुनावर के साथ भी आजकल वो दिखती है थोड़ा बहुत बात करते हुए, तो वो सबके साथ वो भी रहने की कोशिश कर रही है। तो आप लोगों को भी वो चीज करनी पड़ेगी, आप साथ में वो नहीं कर सकते। पर उसके बाहर जो वो हो रहा था, मुनावर और विकी बात कर रहे थे, विक्की मतलब बाहर की बातें क्यों कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब वो चीज बोलने वाली लायक है नहीं है, वो बोलनी नहीं चाहिए कि ये एक शो में हीरो था एंड उसके साथ जिसको देखा लोग उन दोनों को देखना पसंद करते हैं, और ये वैम्प थी, ये वैम्प के साथ जो और था तो उन दोनों को देखना पसंद करते हैं। ये चीजें मत बोलो, ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम घर की बात करो, घर के इक्वेशन की बात करो। तो तुम ऐसे बोलोगे तो वो चीज बिल्कुल मतलब आपके मुंह से वो चीज सूट नहीं कर रही अगर आप ऐसा बोलोगे, क्योंकि आपका खुद का भी वो रिश्ता है। अगर लोग आपके
रिश्ते पे उंगली उठाएंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो आप दूसरों के रिश्तों पे उंगली मत उठाओ। कि वो वही चीज बोलना चाहता था कि बहुत ज्यादा नील के लिए ना, नील बहुत दबा हुआ है, नील बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करता है, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। वो पॉइंट मुझे बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा उनका। देन उसके बाद वहां पे जब वो पूछ रहे थे, क्या नाम है, बिग बॉस जब पूछ रहे थे, जब वहां पे बुलाया था नील और ऐश्वर्या की डेट से पहले, तो मनारा से पूछा था कि आपको कौन लगता है कि मतलब जिनको जगाने की जरूरत है, किन कपल की बात कर रहा हूं मैं। तो उसने बोला था कि पता नहीं किसके विक्की भैया करके उसने बोला। तो वो कुछ और बोलना चाहती थी पर वो निकल कुछ और गया, मतलब वो विक्की भैया बोलना चाहती थी पर वो किसके विक्की भैया बोल दिया उसने। देन वो ईशा को लगा कि मुझे बोला उन्होंने कि विक्की भैया का मतलब आपके विक्की भैया जाएंगे, ऐसे करके बोला लगा उसको। फिर अंकिता ने भी कन्फ्रंट किया था ईशा और मनारा की, वहां पे फिर थोड़ी सी झड़प जैसी हो गई कि आप ऐसे ही बोलते हो, आप मुझे टॉन्ट मारते हो। तो फिर उसने बोला कि मैंने टॉन्ट नहीं मारा, मैंने जस्ट नॉर्मली कैजुअली बोला। उसने वो एक्चुअल में कैजुअली बोला था। उसको वही बात है ना कि वो इतना दिमाग लगा के नहीं सोचती है मनारा कि मैं ये बोलने जाऊंगी, वो ऐसा स्ट्रेटजी करके मैं बोलूंगी। वो सोच समझ के नहीं बोलती, उसका जो मन में आता है, दिल में आता है, वो चीज बोल देती है। तो उसने वो फ्लो में निकाल दिया और वो ईशा ने मतलब बोलते हैं ना कि जमीन में गिरने नहीं दिया, उससे पहले ही चक लिया उसको, उस बात को। तो वो चीज हुई। देन उसके बाद में ऐश्वर्या और नील बहुत टाइम पे ये भी बोल रहे थे कि अंकिता और विक्की पे भरोसा नहीं कर सकते। अंकिता भी मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा गेम के पर्सपेक्टिव से आती है बात करने, वो नॉर्मली बात नहीं करती है। तो यार ऑफ कोर्स ना, आप गेम खेलने आ रहे हो तो वो चीज़ तो बिल्कुल होगी। देन उसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स जाके मुझे नहीं समझ आया कि कहाँ से अभिषेक, वो बिग बॉस ने ढंग से दिखाया नहीं मुझे लगता। मैं लाइव फीड्स देखती नहीं हूँ, मैं जो एपिसोड में देखता मैं उतना ही देखती हूँ। पता नहीं अचानक से कहाँ से अभिषेक और अंकिता की फाइट स्टार्ट हो गई कि अंडों के लेके, कि जिग्ना ने अंडे बॉईल किए एंड देन वो बोलता मैंने नहीं खाने, कि मुझे नहीं खाने तो मैंने नहीं खाने। तो फिर उन दोनों की वहां से झड़प चालू होगी। कौन सही था कौन गलत था मुझे नहीं पता इस केस में, क्योंकि वो बिग बॉस ने अच्छे से ढंग से दिखाया नहीं, बताया नहीं। वो थोड़ी देर बाद वो सॉरी भी बोलने लगे, चलो ठीक है सॉरी, वो बोलता चलो मैं भी सॉरी, खत्म, बात ही खत्म। फिर इतना हाई गुल्ला क्यों कर रहे थे तुम, जब तुमने सॉरी बोल के खत्म ही कर रहा था उस चीज को। इतना चिल्लाता है ये, चली गई अंकिता पर। लड़कियां ना मैंने देखा है, ऐश्वर्या भी आज लड़ रही थी और अंकिता भी आज लड़ रही थी, तो ऐसे मतलब तुम चेस्ट पे हाथ लगा के पुश करने की कोशिश करते हो, तो वो भी एक वायलेंस में काउंट हो सकता है। तो आप ऐसे मत करो, मतलब आप टच क्यों कर रहे हो, यू नो। जब आप टच करोगे तो ऑफ कोर्स अगर आप हल्का सा भी ऐसे भी रखोगे ना तो आपको धक्का बच सकता है, सामने वाला धक्का देने की पूरी टेंडेंसी भी होता है, क्योंकि गुस्से में बहुत सारी चीजें निकल रही होती है और फिर हल्का सा हाथ लग जाए तो फिर वही ऑब्वियस सी बात है कि पुश तो आएगा ही आएगा कि हाथ कैसे लगा रहा है बोल के। तो वो चीज है, तो लड़कियों को ये चीज नहीं करनी चाहिए। लड़कियां मतलब वुमेन कार्ड मत प्ले करने लग जाना बाद में। देन उसके बाद में बहुत पता नहीं, एक तो मुझे आज के ना थोड़े टॉपिक्स मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे कि हो क्या रहा था। फिर सोनिया, खानजादी और जिग्ना की लड़ाई होने लगी, पता नहीं कहाँ से क्या टॉपिक चला कि कुछ मतलब ड्यूटीज को लेके चला कि पहले खानजादी, जिग्ना और रिंकू बना रहे थे खाना। देन फिर पता नहीं क्या सोनिया ने कुछ सजेस्ट किया ऐसा करने को, देन उन चीज़ों में भसड़ हो गई, देन बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गया, चिकम चिल्ली हो गई। फिर सारे ब्लेम करने लगे, खानजादी ने भी ब्लेम किया कि दिमाग वालों के पास वो ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, एक टीम की तरह नहीं चल रहे हैं, अपने अपना कर रहे हैं। फिर उसमें सना ने भी बीच में सना ने बोला कि जो खानजादी और सोनिया की फ्रेंडशिप है वो बहुत फेक फ्रेंडशिप दिख रही है, सबसे बड़ी फेक फ्रेंडशिप। एटलीस्ट फ्रेंडशिप फेक ही है पर है तो सही। आपने तो किससे फ्रेंडशिप किया अभी तक, आप तो विकी भैया के चमचे बनते जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। फ्रेंडशिप भी नहीं है वो तो फिर एटलीस्ट मतलब दूसरों को मत बोलो ना। तो सना ने वो पॉइंट आउट किया। देन फिर जिग्ना का मैंने आपको बोला ना, डबल स्टैंडर्ड थोड़ा दिखता है जिग्ना का, मतलब वो सामने से नहीं बोल पाती है ढंग से, मतलब जिसको बोलना है वो अच्छे से नहीं खुल के बोल पाती है, जिसको वो दबा सकती है उसको वो पक्का दबाती है। क्योंकि बाद में उसने जब क्या नाम है उसका, खानजादी और सोनिया के साथ बात करनी चालू की, वो खुद ही बोल बोल के ओके ठीक है मेरी गलती, मेरा दिमाग नहीं है, मुझे अक्ल नहीं है, आई डोंट हैव ब्रेन्स, बोल के उसने वो बात ही खत्म कर दी। और खानजादी बोल रही नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ आया, वो जेन्युइनली बोल रही है। तो वहां पे उसने उसकी सोनिया की तो बेचारी की बात सुनी नहीं, उसने अपनी बात बोली और वो बस बोले बेस्ट फ्रेंड्स आओ गले लगले। मतलब इतना
जिगना मुझे पसंद नहीं आ रही हो आप बेना, बिल्कुल भी आपकी हरकतें मुझे अच्छी नहीं लग रही है। यू आर कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन एंड मुंह पे कुछ और हो एंड पीठ पीछे कुछ और हो, मुंह पे बहुत मीठे बनने की कोशिश कर रहे हो एंड पीठ पीछे बहुत, और दूसरों की बात सुनते नहीं हो आप बिल्कुल भी। आप इतना तो, जब आप सुना रहे हो, आप बोल रहे हो, तो तब एटलीस्ट उतना तो दम रखो, सुनने का भी दम रखो ना उस चीज में। तो आप वो चीज कर नहीं रहे हो, तो आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। देन उसके बाद में ये इनका यही था यार गाइस, बहुत मतलब बहुत ही इन्होंने पता नहीं एक छोटी सी चीज को बहुत, एक तो ये फैक्ट बात है कि दिमाग वालों को हैंडल करना नहीं आ रहा है, क्योंकि सब लीडर बनना चाहते हैं, या तो उन्हें कि एक लीड करके सब हैंडल हो जाए, तब वो वाली बात सही है। फिर ड्यूटीज के ऊपर भी बहुत सारी लड़ाई हुई, देन मुनावर और अनुराग की भी लड़ाई हुई। फिर वही वाली बात मैंने बोला था ना, अनुराग थोड़ा सा कामचोर दिखता जा रहा है, तो उसने फिर एक ही काम किया होगा। देन उसके बाद उस चीज में भी लड़ाई एस्केलेट होगी, मुनावर और उसकी, अनुराग की बहुत बहस हुई उस चीज में। देन उसके बाद में ऐश्वर्या और अनुराग की भी थोड़ी सी लड़ाई हुई, क्योंकि ऐश्वर्या अब ऑफकोर्स बिग बॉस ने थोड़ा सा थेरेपी दिया है, तो वो पंप अप तो होना पड़ेगा, वो दिखाना, असर तो दिखाना पड़ेगा ना। देन ऐश्वर्या और अनुराग की लड़ाई होगी कि ये मेरे को 3 बार पूछता है, 3 दिन से मुझे लगातार पूछे जा रहा है आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी क्या ड्यूटी है, कैसे पता नहीं है तुम्हें, तुमने ड्यूटी दी है तो तुम्हें कैसे पता नहीं है। मुनावर का ये क्वेश्चन था कि जब तुमने ड्यूटी की है तो तुम्हें कैसे पता नहीं कि तुमने कौन सी ड्यूटी की है। एग्जैक्टली कल मैंने भी ये चीज पूछी थी कि जब आप कैसे भूल जाते हो, आपने वो चीज की है, आपने वो ड्यूटी की है, तो आपको कैसे भूल जाते हैं कि मैंने ये काम किया है बोल के। तो वो ही इन चीजों पे ही बहुत ज्यादा मतलब ऐसे लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हुई। देन उसके बाद मैंने बताया था जैसे कि अंकिता और विकी लॉन एरिया में चलते चलते बात कर रहे थे, जहां अंकिता उसको बताने की कोशिश कर रही थी कि आप सब जगह हो, यू नो आप क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे करके वो चीजें हो रही थी, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ उस चीज में। देन उसके बाद खानजादी और अभिषेक वहां बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे थे एंड वो खुसुर पुसुर करके कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। वहां पे ईशा उठ के चली गई और बोला कि लोग यहाँ पे खुसुर पुसुर करके बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा उसने बोला था। देन खानजादी ने वही मुनावर की लैंग्वेज में जो उड़ता तीर है वो अपने ऊपर ले लिया, अपने पीछे ले लिया वो एग्जैक्टली क्योंकि उसने उसको नहीं बोला था, उसने अभिषेक को टॉन्ट मारते हुए बोला था या इन जनरल बोला था, उसने स्पेसिफिकली उसको नहीं बोला था। पर फिर भी उसने सोचा कि मेरे लिए बोला है, तो उसने मतलब वहां पे वो ईशा के साथ लड़ने लग गई, उसने बहुत कुछ बोला, ईशा ने भी बहुत कुछ बोला, मतलब वो दोनों आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। देन उसके बाद उसने वो चीज बोल दी कि द मोस्ट अगलीस्ट ऐसे करके उसने बोला, बट वो खानजादी मतलब इन द सेंस बोलते बोलते वो मुंह से निकल गया उसके, वो एक्चुअल में मीन नहीं करती थी, बट लाइक वो चीज उसको मतलब फ्लो में उसके मुंह से वो चीज निकल गई। देन उस चीज में अभिषेक बहुत ज्यादा भड़क गए, वो बहुत बोलने लगे, ये नहीं बोल सकते, बॉडी शेम नहीं कर सकते आप लोगों को, ऐसे ऐसे करके बहुत चिल्लाया और बहुत सारे लोग खानजादी पे चढ़ने लग गए और अभिषेक भी बहुत ज्यादा मतलब लाउड हो गया था, उसके ऊपर चढ़ रहा था। देन उसके बाद क्या बोलते ईशा भी वो सेम चीज कर रही थी, देन बट ईशा को वो लेके चला गया था साइड में, विच इज मतलब मुझे एक चीज बहुत स्वीट लगी, जो वो बार बार ईशा को ये बोल रहा था, ईशा तेरा गला, ईशा तेरा गला, मतलब ही वॉज केयरिंग फॉर हर, है ना। तो मतलब वो चीज मुझे बहुत, लड़ाई के बीच में भी मुझे वो बहुत स्वीट लगा कि वो मतलब ईशा का ध्यान रख रहा था कि मतलब उसका मतलब गला खराब ना हो जाए, या वो कल को मतलब उसको टॉन्सिल्स की भी प्रॉब्लम ना हो जाए बोल के वो उसका केयर करने के लिए वो लड़ाई के बीच में उसको बोल ही जा रहा था, ईशा तेरा गला, आराम से बात कर, आराम से बोल, आराम से बोल। तो आई फाउंड इट वेरी क्यूट, वेरी बहुत अच्छा लगा मुझे वो देख के। एंड देन उसके बाद फिर वही था कि लड़ाई मतलब काफी ज्यादा होने लगी। देन उसके बाद तहलका ने विक्की को बोला कि देख अगर ये लड़की का मैटर है तो बीच में नहीं आना चाहिए उसको, अगर वो बीच में आएगा तो फिर मेरे हाथों कुछ गलत हो जाएगा, ऐसे करके तहलका ने बोला। देन विकी को भी वो चीज अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि विकी ने फिर वहां पे जाके अभिषेक को समझाया कि देख ऐसा मत कर, लड़कियों की बात है, लड़कियों में होने दे, तू मत कर ये चीज, तो गलत लगेगा, क्योंकि अंकिता और तेरी भी लड़ाई हो रही थी तो मैं बीच में नहीं आया था उस चीज में, तो जो कि फैक्ट है, मतलब लड़कियों की लड़ाई हो रही है तो आप मत आओ। हाँ अब मैं बताती हूँ, पहले उसने, मैं बोल रही हूँ ईशा को उसने जब बोला कि वो समझदार नहीं है, तब उसने क्या बोलते हैं उस बात में कुछ नहीं बोला खानजादी को, पर अब यहाँ पे उसने अगलीस्ट बोल दिया, तो वो चीज बहुत ज्यादा उसने अपने उस पे ले ली कि मेरी बंदी को कैसे तूने अगलीस्ट बोला, शी इज द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल, ऐसे ऐसे करके उसने बोला। तो मेरे को समझ नहीं आया कि भाई मतलब शक्ल को बुरा बोले तो बुरा है, पर दिमाग को बुरा बोले तो नहीं बुरा, ये कौन सी बात होती है, ये कौन सा लॉजिक है आपका। देन उसके बाद में वही कि विक्की ने समझाने की कोशिश की उसको, मतलब उसने बोला कि देख मैं तेरे को अच्छा मानता हूँ इसलिए मैं तेरे को समझाता हूँ, बाकी तेरी मर्जी है, बट ये चीज़ मत कर, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो उसने वो चीज़ समझाई अभिषेक को। देन उसके बाद मुनावर वॉशरूम में अकेला वो कैमरा से बहुत बात करता है, वो इज द मास्टरमाइंड, मतलब क्या मुनावर मुझे बहुत बढ़िया लगता है यार, मतलब बहुत सही है। तो वो मतलब क्या बोलता है, मैं सुनो मैंने लिखा है,
कास्टिंग मिस्टेक नहीं है, हमें इनमें मिस्टेक निकालनी है। देन उसके बोलता है कि और उनको यहाँ के अनलायक करना है। मतलब बिग बॉस की वो जो है बिग बॉस की जो स्ट्रेटजीज है उसको वो अनरिवील कर रहा है, रिवील कर रहा है। मतलब वो थोड़ा बता रहा है कि बिग बॉस ऐसा चाहते हैं कि ये जितने भी लोग आए ना यहाँ पे, इनमें कोई कास्टिंग मिस्टेक नहीं है, पर हमने इन्हीं कास्टिंग में से इनकी मिस्टेक निकालनी है एंड यहाँ से उनको मतलब यहाँ के लायक मतलब अनलायक बनाना है, समझे। तो ये थोड़ा मतलब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आया शायद, बट आप लोग अगर देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मुनावर ने बोला था, एकदम बढ़िया बोला था। तो यही था आज का रिव्यू। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक, आई होप यू लाइक्ड, एंजॉयड, एंड मेक श्योर you like, comment, share and subscribe to my channel. See you tomorrow. Bye bye.